अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। फ्रेंड्स, अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज़ कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और किसी भी तरीके से हैप्पीनेस ढूंढ ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान बहुत सारा रखना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते रहना है। जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। और आज क्या है, फुल मून है। तो फुल मून में हमारी जो भी फीलिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। अगर कुछ है तो वो बहुत बढ़ के होगा, पॉजिटिव है तो बहुत बढ़ेगा, नेगेटिव है तो वो भी बहुत बढ़ेगा। तो एक तरीके से ये फ्लक्चुएशन फीलिंग्स में भी होता है, किस तरीके के इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, उसमें भी होता है। तो आज हम देखेंगे फुल मून में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस रिश्ते को लेकर, क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है उसको लेकर देखेंगे और क्या कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइडेंस को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड दिखाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, जो कि करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं इस रीडिंग को देखते हैं किस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की। अच्छा, ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, क्रश, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कमिटेड, लवर, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। ठीक है, उनका नाम ले लीजिए 5 से 7 बार और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए और सबसे पहले अपना नाम ले लीजिए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस समय क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ करने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स को लेकर वो क्या कुछ करने वाले हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, गाइड कीजिए। आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाइएगा। ठीक है, ध्यान केवल एनर्जीज में होना चाहिए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, आगे देखते हैं। रिपनेस की एनर्जी आई है, ओके। हीलिंग की एनर्जी आई है, ठीक है। मोरालिटी की आई है, ओके। एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई है, इसी के साथ साथ आई है साइलेंस की एनर्जी। आगे देखते हैं स्ट्रेस, और आगे है ये सेलिब्रेशन। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं गाइस 11 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 14 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। इसी के साथ साथ 18 नंबर भी आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हम जानेंगे, अब इनकी क्लियरिफाई करेंगे। देखिए, हीलिंग भी चल रही है इनकी लाइफ में, बहुत चीज़ें चल रही हैं, उथल पुथल हो रही है, स्ट्रेस इस समय बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किस चीज़ को लेकर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, चुप्पी एकदम से साध ली है इन्होंने। तो उस चीज़ को हम क्लियरिफाई करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है, वो मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, गाइड कीजिए यूनिवर्स। पॉप आउट तो हुआ है एक, पर मैं दोबारा करती हूँ। यूनिवर्स गाइड कीजिए, ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए, ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। बहुत इस समय ना बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक खालीपन सा इनकी लाइफ में इस समय नज़र आ रहा है। और इससे पहले कभी ये खुश होते थे, कभी ये दुखी होते थे, तो आज इनका जो दर्द है वो बहुत निकल कर आ रहा है, उभर कर आ रहा है। तो जो भी स्ट्रेस है, ये इससे पहले भी बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, पर आज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत अकेलापन है, एक धुंधलापन है इनके लाइफ में, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को भी लेकर और पर्सनल लाइफ में अपने फ्यूचर को भी लेकर कोई क्लैरिटी इनको नहीं मिल पा रही है। अकेलापन इनकी लाइफ में इस समय है। और सबसे बड़ी बात है, जो एक पॉजिटिव रिश्ता है इसकी कमी ये समय महसूस कर रहे हैं।
आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, अनबन हो रही है और नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, अभी भी बात नहीं हो पा रही है। आप कोशिश कर रहे हैं कि ये बात करें पर ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना ये खुद को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं अगर मैं आपको बात करूं, आपसे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूं, पर इस रिश्ते का क्या होने वाला है आगे। इनको फ्यूचर में ही धुंधलापन है, इनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। इनके लाइफ में प्यार, एक केयर जो आप करते थे उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। बहुत टूटे हुए अकेले हैं, प्यार को आपको पाना भी चाहते हैं पर आपको कमिटमेंट ना देने के कारण आपको रोकना भी नहीं चाहते। और इसके बीच में भी कश्मकश है इनकी लाइफ में कि कहीं आप इनको छोड़ के और ना चले जाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत समर्पित हैं। अगर आप इनको फ़ोन नहीं करते, आप इनके हालचाल नहीं पूछते हो तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं। और अगर आप कमिटेड हैं और आप दोनों के बीच में अच्छा चल रहा है तो इस समय ये स्ट्रेस ले रहे हैं कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, क्योंकि ये आपको किसी भी तरीके से खोना तो नहीं चाहते हैं। और मुझे पर ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन ज़्यादा बनी हुई है और जिसके कारण ही जो इनका स्ट्रेस है आज के दिन बहुत बढ़ रहा है। बहुत अकेलापन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये ना अब सब चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्तों को भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी, करियर को भी, बहुत चीज़ें जो बैलेंस करने वाले हैं। इससे पहले आपको ना इनमें ईगो दिख रहा होगा, एरोगेंस दिख रहा होगा। आज के दिन वो ईगो, वो एरोगेंस साइड में रखकर अपने इमोशनल, अपने रिश्ते को कैसे संभाला जाए इसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि आज पूर्णिमा की रात है तो पूर्णिमा की रात में ये फ्लक्चुएशन इनकी इमोशंस की, जो एक खालीपन है वो बहुत बढ़ गया है। एक खालीपन, एक अधूरापन, और इस रिश्ते को ये ठीक करके चलेंगे, ये पकड़ना चाहते हैं। ये आपको ना जाने भी नहीं देना चाहते। ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इनको छोड़ के कहीं जाओ या आप जैसा व्यक्ति इनकी लाइफ से जाए, तो ये जाने भी नहीं देना चाहते और उसी कश्मकश में है कि कैसे किया जाए, सब कुछ ठीक कैसे किया जाए। तो उसके बारे में सोचते विचारते भी नज़र आ रहे हैं और इस रिश्ते को लेकर, जो आपके साथ रिश्ता है उसको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं इस समय और बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता ही ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत कमियां थी और इनके अंदर बहुत कमियां थी और ये ठीक नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को बिगाड़ दिया है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना इनके लिए बहुत टफ लग रहा है इनको। और जो अभी स्ट्रेस है ना, जैसे परिस्थिति क्या है, आपके अनुकूल तो है नहीं, परेशानियां तो है, इनकी लाइफ में भी परेशानी है। क्या है, रिश्ता ठीक ना होने का जो परेशानी है वो बनी हुई है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस है वो आज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पर इस रिश्ते को ये पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते और ये इससे सीख ही रहे हैं कि अच्छे रिश्तों की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी आई है, गाइड कीजिए यहाँ पे यूनिवर्स, रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आज बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट होते जा रहे हैं, रिपनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का आपके पर्सन की हो सकती है। रिपनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं, रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है। देखिए, ये अब जो भी इन्होंने कर्म किया है उस फल की इच्छा कर रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव सोच रहे हैं वो जल्दी से हो जाए। जो भी इन्होंने कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में किया हो, कुछ भी, किसी समय भी, तो उसका इनको फल चाहिए। फल क्या चाहिए, फल के रूप में आप चाहिए। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज के दिन और अपना माइंड सेट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिव सोच लिया, बहुत कुछ नेगेटिव हो गया है, तो अब इनको सब चीज़ें ठीक चाहिए। और ये काफ़ी कुछ ना अपने आसपास के लोगों की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं इस समय। या तो ये योगा कर रहे हैं या तो मेडिटेशन कर रहे हैं। ये बहुत जो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको ना फील कर पाते हैं। इनकी थर्ड आई चक्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस समय। ये काफ़ी कुछ देख लेते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति इनका मतलब एक होता है कि कोई समझ नहीं पाता कि सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से, किस इंटेंशन से इनकी लाइफ में आ रहा है। पर ये ना अब समझने लग गए हैं कि कौन सा व्यक्ति क्यों, किस पर्पस से इनकी लाइफ में आ रहा है। तो इनको ये सब समझ में आ रहा है, ये एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं इस समय और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब सुधार क्या है, एक बहुत पॉजिटिव, कीप काम, और मैंने जैसे बताया कोई गुस्सा नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं। इस समय इस तरीके की इनकी सिचुएशन है, क्योंकि ये इंसान ना, इनका जो दिल का मैल है, जो मन का मैल है, चाहे मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए दिख रहे हैं, ये दुनियादारी से आया है। ये मन के बुरे नहीं थे,
ये मन के बुरे नहीं हैं, पर जैसे दुनियादारी जैसे स्थितियाँ क्या होती है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें उसके जैसा ही, लोगों के जैसे ही हमें बनना पड़ता है, नहीं तो लोग हमारा फ़ायदा उठा देते हैं। तो ये ना उसके वजह से ही इनके मन में जो मैल आया है ना, उसका नतीजा है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन होना, ठीक है, बात ना होना, ईगो, घमंड, ये सब बाहरी गंदगी है। इनके अंदर की जो स्थिति है वो एकदम साफ़ सुथरी है। ये दिल से किसी का बुरा नहीं सोच रहे इस समय, ना करना चाहते हैं, ना ही बदले की भावना है। सिर्फ ये है कि जो मेरा है मेरे पास आ जाए, इस टाइप की इनकी इस समय सिचुएशन है। और इस समय आज ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको ना अपनी पावर बढ़ानी है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल किया जाए, इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी क्या है, जो भी स्ट्रगल इनकी लाइफ में आया है ना, उसका फल इनको जल्दी ही मिलने भी वाला है। कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी को भी फील कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे सारी ही राशियाँ कवर हो गई हैं। जो भी आपके पर्सन की राशि है, जितनी भी राशियाँ हैं, वो सारी राशियाँ इसके अंतर्गत आ गई है। तो आप परेशान नहीं होना कि मेरी राशियाँ नहीं आई हैं। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, हीलिंग की एनर्जी आई है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से शांत रहकर आज रात का आप अपने माइंड को, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर टेंशन ले रहे हैं कि कब ठीक होगी, कब बात होगी, तो मैं उसका भी तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप शांति से इस चीज़ों को सुलझा सकते हैं और अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है, लास्ट में बताऊंगी। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग में। हीलिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए, गाइड कीजिए। देखिए हीलिंग की एनर्जी आई है, मैंने बोला ना जैसे बहुत पीस और बहुत शांति से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इस समय आपकी जो बहुत सारी प्लानिंग है इनकी, आपके जब ये साथ थे तभी शायद बहुत सारी प्लानिंग करते थे कि मैं ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगा, मेरे आगे का सपना ये है, तो उन सपनों के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ जो भी इनका रिश्ता है उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। एक्सपेंड कैसे करना चाह रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बात करनी है, और अगर आप कमिटेड हैं तो इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाना है, और अगर आप मैरिज हैं पर अनबन हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी कारण से हुई है, दूरियां आ गई हैं, तो आपके पास वो कैसे वापस आएँ उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपको लेकर फोकसिंग है। और इसी समय एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं। वैसे मैंने बता दिया ओवरऑल राशि यहाँ पे आ गई है क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो काफ़ी बैलेंसिंग है इनकी लाइफ इस समय। ये बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ये योगा मेडिटेशन कर रहे हैं इस समय, और या अपने को हील कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को बाहर कर रहे हैं, अपने को हील कर रहे हैं। ये काफ़ी एनर्जीज़ जैसे मैंने बताया कि अभी ये फील करने लग गए हैं, तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव होगा, इनको ऐसी आशंका नज़र आ रही है। और जो भी चीज़ों में नेगेटिविटी है उसको दूर करके पॉजिटिविटी में फोकस होगा, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हर समय नेगेटिव सोचेगा, रिश्ते को लेकर, व्यापार को लेकर, अपने जॉब को लेकर और हेल्थ को लेकर, तो नेगेटिव कहीं ना कहीं अफेक्ट होता रहता है। तो अब इनको ये बात समझ में आई है, इसलिए पॉजिटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और एक्सपेंशन की एनर्जी है, या तो इनकी जो जॉब है, ये करियर है, वो कहीं आउट ऑफ इंडिया लगा है, या ये अपना बिजनेस कहीं पे आउट ऑफ इंडिया सेट करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ भी और वहाँ भी अपना पैसा बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अपने करियर के बारे में भी बहुत फोकस्ड इस समय नज़र आ रहे हैं और पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे मोरालिटी का एनर्जी आई है, मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है। देखिए ये ऐसे ही परेशान नहीं है, इनके अंदर इनसिक्योरिटी, इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज के दिन आपको लेकर बहुत इनसिक्योरिटी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसिक्योरिटी किस चीज़ में, कि आप बात नहीं कर रहे तो कहीं और तो बात नहीं कर रहे, आप इनको समय नहीं दे रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो। तो आप प्लीज़ इन पे ध्यान दो, इनको क्या करो, पैम्पर करो, जैसे आप पहले करते थे, आई लव यू, सॉरी, जिस भी तरीके से, प्यारी तरीके से आप इनको मनाते रहते थे वैसा ही करो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो मिस हुआ तो इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, और इस चीज़ में हो रही है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप और ना चले जाओ। तो इस
चीज़ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं इस समय, और आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आज के दिन इनकी जो ये आपके साथ थे तब भी होता होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा ये सोचते होंगे कि आप इनको समय दें, आप इनके साथ ही बाहर जाएं, आप इनके साथ खाना खाएं, इस टाइप की इनकी सिचुएशन होगी। पर आज के दिन जैसे मैंने बताया फुल मून है, तो इनकी एनर्जी वो बढ़ गई है, वो फीलिंग, इनके इमोशंस बढ़ गए हैं कि आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी को देखते हैं। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी इसलिए आई है कि एकदम शांत होकर जो चीज़ सोची है वो चीज़ कैसे करें, और कुछ डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। ये आपको लेकर इस रिश्ते में कुछ ना कुछ फाइनल करेंगे। अगर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो कहेंगे कि आप किसी और को ढूंढ सकते हो, बहुत दिल में पत्थर रख कर बोलेंगे, पर आपका इस समय बहुत ज़्यादा भला सोच रहे हैं। और अगर ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं शादी को लेकर, आपको जाने नहीं देंगे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है, सबके पार्टनर ऐसा नहीं बोलने वाले। मैं एक तरीके से बता रही हूँ कि जो भी ये सोच रहे हैं बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डिसीज़न लेने वाले हैं। वो अभी आपको ऐसा लगे कि आपके फेवर में नहीं है, पर आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर है कि आपके साथ ये कुछ गलत ना कर दें, और एक तरीके की पावर फील कर रहे हैं। अब जो भी करेंगे सही करेंगे, बहुत डिसीज़न पॉजिटिव लेने वाले हैं। और या तो आपको कमिटमेंट दे देंगे कि आप घबराओ मत, अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आपकी जो भी परेशानी है आप मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। तो काफ़ी क्लैरिटी इनको चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ जो भी बोलेंगे इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, वो बहुत सच्चाई का सहारा लेकर बोलेंगे, किसी झूठ का सहारा लेकर नहीं बोलेंगे। इस टाइम पे क्या हो रहा है, इनके जो भी इमोशंस है बहुत ट्रू हैं, प्योर है, और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो भी बोलेंगे फेयर करेंगे आपके साथ। ये कहीं ना कहीं इससे पहले गलत भी कर देते होंगे, पर आज के दिन ये केवल आपके साथ सही करना चाह रहे हैं, और बहुत जल्दी इसको लेकर कुछ ना कुछ डिसीजन भी लेने वाले हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी आपकी पर्सन की राशि हो सकती है। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, देखते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, क्लेरिफाई कीजिए सेलिब्रेशन की एनर्जी को। ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये आपके साथ ना, ये पॉजेसिव भी मेरे ख्याल से इसीलिए हो रहे हैं कि इनको डर है कि कहीं आप किसी और के साथ तो कमिटेड नहीं हो गए, या आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो इन्होंने कुछ गलत मतलब निकाला हो कि कहीं ना कहीं आप किसी के साथ मतलब इन्वॉल्व तो नहीं हो, या किसी को पसंद तो नहीं करने लग गए हो, या आपके रिश्ते आ रहे हैं तो आपने कहीं वहाँ पे हाँ तो नहीं कर दी है। इस टाइप की एनर्जी है जिसके कारण ये नेगेटिव हो रहे हैं, पर इनको एक आस है आपसे कि आप ऐसा नहीं करोगे। मन तो कुछ भी बोलेगा, मन तो नेगेटिव चीज़ को के पीछे भी भागेगा, पर ये अपने आप को समझा रहे हैं इस समय कि आप ऐसा नहीं करोगे, और आपके साथ ही ये अपना आगे की लाइफ देख पा रहे हैं, और आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ ऐसी भी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी में जा रहे हैं, या किसी मैरिज में जा रहे हैं, या किसी के बर्थडे पार्टी, मतलब कहीं ना कहीं फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है जिसको ये सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर मन से खा लें। इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और टेंशन है, इस रिश्ते को लेकर टेंशन है कि सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत मनमुटाव चल रहा है, या जो भी चीज़ है वो बढ़ गई है, तो उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनका स्ट्रेस केवल आपके साथ टाइम स्पेंड करके ही जाएगा। स्ट्रेस किस बात का है, देखते हैं यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आप देखते हैं, देखो स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि काम का प्रेशर एकदम से बढ़ा है इनकी लाइफ में, या तो बिजनेस में या तो जॉब में बहुत काम है, एकदम से काम आ गया है, प्रेशराइज हो गए हैं काम के पीछे, और जिसके कारण स्ट्रेस भी है क्योंकि रिश्ते को कहीं ना कहीं ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए, पर रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये सही करने के लिए भी तो टाइम देना पड़ता है ना, उसके लिए समय निकालना पड़ता है, ये नहीं निकाल पा रहे हैं। वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, एकदम से काम बड़ा है जिसके कारण इनको स्ट्रेस हो रहा है। आज की इनकी जो भी
एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है स्ट्रेस एंजाइटी इनकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इनकी फाइनेंशियली तो मुझको ठीक नज़र आ रहा है, अच्छा इनको गेन भी हो रहा है और ये उसी के लिए ये बिज़ी भी हैं, ये जॉब भी कर रहे हैं या बिज़नेस भी कर रहे हैं इसलिए कि क्योंकि इनको अच्छी इनकम इस समय मिल रही है। तो वहाँ पे तो भाई टाइम, जहाँ पे पैसा मिल रहा है तो वहाँ तो टाइम देना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए ये अपनी स्किल्स को भी बढ़ा रहे हैं, उसको टाइम भी दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस है कि इस रिश्ते को ये समय नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है, एकदम साइलेंट हो गए हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या आपसे नाराज़ हैं, ये आपसे ये ब्लॉक कर रखा है आपको और अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ मिस हुआ है, कोई ना कोई इस तरीके से ये इतना अकेलापन इसी वजह से है इनको कि कोई ना कोई या तो इनकी लाइफ से गया है या आपके साथ जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी वो ठीक नहीं हो पा रही है। इनको ऐसा लग रहा है आप इनका साथ छोड़ के चले गए हो, इनको अकेला छोड़ दिया है जिसके कारण ये परेशान है। अभी कुछ लोगों के साथ ये भी है कि इनको रिग्रेशन बहुत हो रहा है, अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत किया है ना, तो रिग्रेशन की मोड में भी हैं। आज इनको बहुत पछतावा हो रहा है इस बात का कि आपके साथ इन्होंने गलत कर दिया है और इसी के कारण अकेले भी हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। आप देख रहे हो किस तरह से परेशान खड़ा है, सबका साथ होते हुए भी परेशान है, तो इस रिश्ते की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का रिश्ता ठीक चल रहा है पर आपके साथ रिश्तों में अनबन नज़र आ रही है, जिसके कारण ही ये इस समय परेशान है और काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। आपको बुलाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। इनको इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ से जाना भी चाहते हैं पर आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, तो ये कंफ्यूजिंग सी एनर्जी में एकदम शांत होकर बैठे हैं, कहीं पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसके वजह से भी बहुत अकेला और बहुत एंजाइटी इनकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पर एक चीज़ ये है कि अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को बहुत हील कर रहे हैं इस समय। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। आज के दिन देखते हैं कि ऐसी तो एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके फीलिंग इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर एक्सपेंड करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते को इमोशनल भी हो रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव भी हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी भी है। देखो नेक्स्ट एक्शन क्या निकल रहा है, 9 ऑफ कप्स निकल रहा है। इनकी विशेज़, जो भी आज के दिन की विशेज़ इन्होंने मांगी है, ये परेशान हो रही है, वो बहुत जल्दी पूरी भी होगी और आपके साथ ये खुश हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ध्यान नहीं दे रहा है, ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो ये आपके साथ खुश है, आपके साथ ये बहुत हैप्पी फील करते हैं। एक जो खुशी मिलती है आपके साथ बिताए हुए पल में, इनको बहुत खुशी मिली है और आगे भी आप इनकी लाइफ गोल है, इनके जो फैमिली गोल है उनमें आप एक हो। ये आपको, अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हैं, मेल के लिए देख रहे हो, तो आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये अपने आप वाइफ बनाना चाहते हैं। मतलब इनकी पूरा इंटेंशन बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल शादी तक ले जाने वाली है इनकी सिचुएशन, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपको लेकर। इनको, आप अगर क्रश के लिए देख रहे हैं तो बहुत सेटिस्फाई है आपके पार्टनर आपसे। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, भले ही अभी नाराज़गी है, भले ही मनमुटाव है, पर आपसे सेटिस्फैक्शन है इनको लाइफ में कि आप जैसा इंसान इनको नहीं मिल सकता। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी में बात कर रहे हो, इनकी रीडिंग देख रहे हो, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप पे ही ये स्टक हैं, ये वहीं पे फंसे हुए हैं जहाँ पे ये थे। आपको लेकर ये बहुत पॉजिटिव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी एक टिप कि आज आप फुल मून में किस तरीके से मेडिटेशन करना है अपने आप को शांति देने के लिए, अपने माइंड को शांति देने के लिए। जैसे स्ट्रेस होता है पूरे दिन भर का, भी ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप को ही लेकर आप स्ट्रेस ले रहे हो, अपने करियर को भी लेकर ले सकते हो। तो एकदम जहाँ पे चंद्रमा की, जहाँ पे रोशनी आ रही हो, वहाँ पे आपको बैठना है शांति से। पहले डीप ब्रीथ लेनी है, फिर सोचना है पॉजिटिव। जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ हो गई है आपके साथ, पॉजिटिव होगी और उसको इमेजिन कर रहे हो, बहुत शांति से सोच रहे हो, मतलब बिल्कुल शांत और कोई दिमाग में हलचल नहीं, और उस चीज़ को सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, अपने आप को शांत कर रहे हो। अगर जैसे ही माइंड भागे फिर अपने सांसों में ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है विचार भाग जाते हैं, इतना इजी नहीं होता मेडिटेशन करना या अपने आप को शांति प्रदान करना, दिमाग एकदम से दौड़ता है।
तो वहीं पे अपने सांसों में अपना ध्यान लगाना है। जैसे आप इनहेल एक्सहेल करते हो ना, तो उसमें अपना ध्यान लगाना है, बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है, फिर एकदम पॉजिटिव सोचना है। तो इस तरीके से आप ये रोशनी में आज कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, ये इनके एनर्जीज़ थी जो कि मैंने बताई आपको। आई होप कि अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाले रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।